और चलिए अब बात करेंगे बीजेपी के राजस्थान से जुड़े चुनावी रण की। अब देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता जयपुर में हैं और जहां पर वो क्लास लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अब बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर होटल ललित से, जहां पर हमारे सहयोगी पिंटू सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। पिंटू, चूंकि होटल ललित में बड़े दिग्गज मौजूद हैं और ऐसे में वहां पर क्या कुछ जो बैठकें हैं कल हमने देखी, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही थी, अब ऐसे में आज क्या कुछ होने वाला है और कल की रूपरेखा के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी। आला कमान ने कमान संभाल ली है और कल देर रात तक मैराथन बैठकों का दौर चला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बैठकें ली और 7:30 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक ये बैठकों का दौर चला। जो कोर ग्रुप के प्रमुख नेता हैं उनसे लगातार चर्चा की गई, उनसे वन-टू-वन संवाद किया गया। कोर कमेटी की बैठक हुई। राजस्थान में पार्टी की क्या स्थिति है और आगामी विधानसभा चुनाव में वो कौन से मुद्दे होंगे जिनके सहारे से इस चुनावी वैतरणी को पार किया जाएगा, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि आला कमान जयपुर में आकर राजस्थान चुनावों को लेकर मंथन कर रहा है। पूरा आला कमान राष्ट्रीय नेतृत्व राजस्थान में पहुंच गया। तो ये तमाम चीजों को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर क्या ऐसी स्थिति है जहां दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की सूची जारी होती है और दूसरी तरफ आला कमान राजस्थान में आता है, प्रमुख नेताओं से मुलाकात करता है, उनसे चर्चा करता है और मंथन करता है। देखिए, अलग अलग मुद्दों की हम बात करें तो ये इसलिए अहम हो जाती है कि राजस्थान भाजपा पिछले 4.5 साल से बात की जाए तो अपने भीतरी अपने ही मुद्दों से, अपने ही नेताओं से आपसी कहीं ना कहीं जो अंतर्द्वंद था उससे जूझती रही, लगातार गुटबाजी जारी रही और अब राजस्थान चुनावी दहलीज पर आ चुका है। लेकिन बीजेपी की गुटबाजी और अंतर्द्वंद कम होने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ जो कहा जाता था कि कांग्रेस सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट में बटी हुई है, वहां अब स्वर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पायलट और अशोक गहलोत के स्वर एक होते आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान बीजेपी की जो गुटबाजी अंतर्द्वंद वो बढ़ता जा रहा था और उसी को नजाकत को भागते हुए आला कमान ने समझ लिया कि राजस्थान में अब एकजुट और एकमुखी होना जरूरी है। उसी को लेकर अमित शाह कल यहां पहुंचे, जेपी नड्डा यहां पहुंचे, बीएल संतोष पहुंचे और तमाम नेताओं की यहां पर क्लास ली। और राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को जानता है कि राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से यहां पर कमल खिलाया जाए। अलग अलग स्तर पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने सर्वे करवाए थे, अलग अलग एजेंसियों से सर्वे करवाए थे, चाहे वो चुनाव के लिहाज से हो, वो कौन से मुद्दे हैं जो यहां पर जनता के बीच में रखे जाने चाहिए, पार्टी की क्या स्थिति है, संगठन की क्या स्थिति है, वो कौन सी सीटें हैं जहां पर पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर है, उन सर्वे को नेताओं के बीच में रखा गया और एक एक मुद्दे पर चर्चा की गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो चर्चाएं चल रही थी, परिवर्तन यात्रा हुई, परिवर्तन यात्रा का कैसा रिस्पांस मिला, पार्टी के यहाँ के बड़े नेता उसको बड़ा चढ़ाकर बताने का दावा कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के पास भी इसकी एक रिपोर्ट थी, वो भी नेताओं के सामने रखी, क्या कमजोरियां हैं, क्या खामियां और उनको किस प्रकार से दुरुस्त किया जाए ताकि राजस्थान में कमल खिलाया जाए। उसको लेकर पूरा एक रणनीति के तौर पर मंथन हुआ, कमियां खामियों को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा हुई और अमित शाह ने तमाम वो टिप्स दिए, जो कमियां हैं उनको दूर करने के निर्देश दिए और क्या खामियां हैं और कैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा जाए, उनको लेकर अलग अलग तरीके की चर्चा हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा से दूरी बना रखी थी और परिवर्तन यात्रा के दौरान ही तमाम जो नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बयानबाजी की, अपनी ही पार्टी के खिलाफ सुर कहीं ना कहीं उनको देखने के मिले, तो वो एक पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसी स्थिति में आलाकमान को लगा कि जब चुनावी दहलीज पर है और बीजेपी राजस्थान में अभी भी गुटों में उलझी हुई है, तो अब पूरी कमान संभाल ली है। कल पूरा एक मैराथन बैठकों में खाका तैयार हुआ है कि किस प्रकार से अब आगामी विधानसभा चुनाव में जाया जाएगा और कौन से टिकट वितरण की क्या क्या फॉर्मूला होगा, कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको जनता के बीच भुनाया जाएगा, उन सबको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। और अभी भी तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला है, जारी है, क्योंकि कल देर रात 3 बजे तक तीनों नेताओं ने बैठकें ली, 1-to-1 संवाद किया और सभी नेताओं को सुना और सभी को एक कहा गया है कि आप एकजुट होकर एक साथ चुनाव में जाएं और सामूहिक नेतृत्व में राजस्थान में कमल खिलाने के लिए प्रयास किए जाए।
जाएं। और अभी जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष तमाम उन नेताओं से यहाँ पर मुलाकात करें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पहुंचे थे, वो यहाँ से मुलाकात करके अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर है, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह यहाँ पर पहुंचे। तमाम जो नेता हैं उनसे वो फीडबैक ले रहे हैं और फीडबैक के बाद में क्या रणनीति होगी उसका जल्द ही एक पूरा खाका तैयार होगा। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर एक और दौरा होने जा रहा है। आचार संहिता से पहले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में एक और बड़ी जनसभा होने वाली है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। बात टिकट वितरण को लेकर यहाँ पर बन रहा है, चूंकि बैठक हुई है तो बैठक में आचार संहिता के बाद ही प्रत्याशियों की सूची जारी करने का फैसला लिया है, लेकिन क्या ये सूची पीएम मोदी के दौरे के बाद निकाली जा सकती है या फिर उससे पहले जारी होगी? देखिए, बात सही है कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की पहली सूची कभी भी आज जा सकती है, या जो कमजोर सीटें हैं, जो डी ग्रेड की सीटें हैं, उन पर पहले प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है, या जो पार्टी की सबसे मजबूत सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आई है और वहां पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो पार्टी की सीट है, वहां पर घोषणा हो सकती है। लेकिन फिलहाल हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बीजेपी के टिकट वितरण में देरी होगी। राजस्थान में अभी जल्दबाजी नहीं है और आचार संहिता के बाद संभवतः प्रत्याशियों की घोषणा होगी, क्योंकि अब सभी राज्यों की चुनावी परिस्थितियां और स्थितियां बिल्कुल अलग होती है। जहां एक तरफ कांग्रेस राजस्थान में टिकट जल्दी बांटने का दावा कर रही थी, वो भी फिलहाल इस रेस से बाहर है और बीजेपी के तमाम जो प्रदेश के नेता थे उन्होंने भी आलाकमान से यही सुझाव दिया था आलाकमान को कि राजस्थान में जल्दबाजी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। ऐसी स्थिति में अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान में टिकट वितरण को लेकर देरी होगी और अभी फिलहाल कोई प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं होगी। राजस्थान के टिकट वितरण को लेकर अभी तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नहीं हुई है और एक बार फिर से पूरा खाका तैयार किया गया, अलग से स्टडी तैयार करने की बात कही है, पूरा एक मंथन करने की बात की गई है और आलाकमान अपने स्तर पर तमाम सीटों को लेकर सर्वे करवा रहा है और कौन से वो सांसद है जिनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। क्योंकि जब एमपी और छत्तीसगढ़ में कई सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा गया है तो उन तमाम मुद्दों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है कि कौन सी सीटें कमजोर है, उनको जीतने के लिए क्या पार्टी को कदम उठाने जाने चाहिए। एक एक सीट को लेकर, एक एक मुद्दे को लेकर यहाँ पर गहनता से मंथन हुआ है और साफ तौर पर अगर सबसे बड़ी बात कही जाए तो जो गुटबाजी है उसको थामने को लेकर स्ट्रिक्टली केंद्रीय नेताओं ने, पार्टी के प्रमुख नेताओं को निर्देश दिए हैं और आगामी दिनों में एक नया फॉर्मूला और एक नई रणनीति के तहत बीजेपी चुनावी मैदान में जाएगी। क्योंकि अब तक कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर की गई है, नाराजगी देखने को मिली बड़े नेताओं के द्वारा यहाँ पर, क्योंकि परिवर्तन संकल्प यात्रा सबसे बड़ी यात्रा थी जिसमें किस प्रकार से बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया, तो कई नेताओं के प्रति नाराजगी भी जाहिर की गई क्योंकि वो इसमें भीड़ नहीं जुटा पाए, आपसी गुटबाजी हुई, कई बार दोनों ही नेता आपस में यहाँ पर भिड़ते हुए नजर आए, हल्की फुल्की जो है नोकझोंक भी देखने को मिली, इसके प्रति भी नाराजगी दिखी। देखिए, निश्चित तौर पर अमित शाह बीजेपी की सियासत के चाणक्य कहे जाते हैं और उनकी एक विशेषता है कि वो हर एक स्तर पर अपने सर्वे करवाते हैं। जो पार्टी ने जो रिपोर्ट उन आलाकमान के सामने रखी उसके स्तर पर बारीकी से चर्चा हुई। अमित शाह ने अपने स्तर पर जो सर्वे करवाए थे वो इन प्रमुख नेताओं के सामने रखे और कहाँ कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं वो भी नेताओं के सामने रखी। तो कह सकते हैं कि कल जो मैराथन बैठकें रही वो कहीं ना कहीं अमित शाह की क्लास थी और अमित शाह ने पार्टी के नेताओं को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मौजूदा स्थिति राजस्थान में चल रही है वो उससे कहीं ना कहीं नाखुश है और पार्टी को नए स्तर से राजस्थान में एक कहीं कह सकते हैं कि एक युद्धात्मक स्थिति में अब चुनावी प्रचार में उतरना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दिनों में और दौरे होंगे। आचार संहिता से पहले उनकी एक बड़ी रैली होने जा रही है, संभवतः चित्तौड़गढ़ या जोधपुर में उनकी रैली होगी। और एक और बात जो उसका सबसे ज्यादा इस बैठकों में फोकस किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले एक बात कहकर गए थे कि भाजपा कार्यकर्ताओं हमारी कमल का फूल ही हमारी पहचान और शान है। ऐसे में उस लाइन को आगे बढ़ाने की कवायद में भी इस बैठक को माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री 2 दिन पहले ये बात कहकर जाते हैं और फिर बीजेपी के आलाकमान यहाँ पहुंचता तो उस बात को कहीं ना कहीं बढ़ाने का उसकी भी एक कवायद यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल पिंटू, तो चलिए अभी जब बैठक है, कई बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तमाम राजस्थान के भी नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज के फिलहाल कार्यक्रम की बात की जाए अमित शाह और जेपी नड्डा के, तो वो बता दीजिए।
तो बैठकें चली, उसमें जो करीब 15 नेता अपेक्षित थे, उनकी कोर कमेटी के जो नेता थे, उनकी बैठकों के बाद अब जो पार्टी के कई प्रमुख नेता हैं, जिनकी कल चर्चा नहीं हो पाई थी, मुलाकात नहीं हो पाई थी, वो लोग अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और राष्ट्रीय जो संगठन के जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं अपने नेताओं से। अपने अपने स्तर पर वो फीडबैक दे रहे हैं कि आगामी दिनों में क्या हो सकता है, किस प्रकार से राजस्थान में कमल खिलाया जाए। फीडबैक वो अपने अपने स्तर का दे रहे हैं कि क्या स्थिति है, कैसे संगठन को बूस्टअप किया जाए। और अमित शाह और जेपी नड्डा, तमाम जो बड़े नेता हैं, उनकी ये खूबी है कि वो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं से भी फीडबैक लेते हैं और वो फीडबैक का दौर अभी तक लगातार जारी है। और करीब 11 बजे फीडबैक का दौर जारी है और साथ ही अब आज की तस्वीरें भी साफ होगी। कल बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात है। तो बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में हो रही है और आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी को कैसे राजस्थान में लेकर आना है, इस पर बातचीत के बहुत शुक्रिया पिंटू।